आ जाओ। अब देखो कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिनको हमें हैंडल करना है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी उसको अभी तक हमने देखा ही नहीं है कैसे हैंडल होता है, ठीक है ना। पावर वाली जो फॉर्म्स थी हमारी, ठीक है, उनको भी नहीं हमने देखा अभी तक कैसे हैंडल करना है, राइट। अब जो भी हमारा एक दो दिन में काम होगा सारा उन्हीं के रिलेटेड ही होगा, ठीक है। उससे पहले मतलब सबसे पहले जो हम चीज स्टार्ट करेंगे दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, उसको हैंडल करना, ठीक है। प्लीज फोकसली इधर सारे इधर, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करना। उसके लिए सीक्वेंस सीरीज जो पार्ट था, जो एचपी के बाद हमने छोड़ा था बाद में करने के लिए, वो एक उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जो हमें चाहिए। अब तुम बोलोगे सीक्वेंस सीरीज का पार्ट लिमिट में कहां पे आ गया, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो उसकी चाहिए, ठीक है, वो पहले देख लो क्या चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 + 2 + 3 + 4 + so until 5, सॉरी 5 क्यों यार, n, ठीक है। जस्ट इसका 5 था इसलिए। तो 1 + 2 + 3 + so until n। तो फर्स्ट n अपना नेचुरल नंबर्स का सम दैट इज n × n + 1/2। ये तीन चीजें अभी मैं बताऊंगा, तीनों की तीनों आज के बाद रट जानी चाहिए, ठीक है। इसका तो मेथड तुम्हें मालूम है, एपी के एन टर्म्स का सम, है ना। अगले दोनों का भी मैं बता दूंगा कहां से आया। सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1² + 2² + 3² + so until n²। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ठीक। तो ये होता है हमारा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। बैग उधर शिफ्ट करके इधर आ सकते हो अगर दिखाई ना दे, वो मर्जी आपकी। हाँ वो पॉसिबल ही नहीं है, आता नहीं है। बड़ा तो आता है, मुश्किल हो जाता है लिखना, मुश्किल हो जाता है वो, मैं इसलिए मिनिमम ट्राई करता हूं करने का, ठीक है। तो अच्छा ये देन थर्ड इज 1³ + 2³ + 3³ + so until n³। तो पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, ठीक। ये होता है हमारा n × n + 1/2, यही वाली चीज का होल स्क्वायर, ठीक। समझ आया। अब एग्जांपल देख लो। लेट्स से फर्स्ट 1 + 2 + 3 + so until 50। तो पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम, तो डायरेक्टली मैं इधर क्या पुट करूंगा इनको 50, तो क्या आ जाएगा 50 × 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट इज 52 पे कटा तो 25 × 51। तो इनको प्रोडक्ट कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट्स आंसर। ये फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला मतलब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को 51 + 52 + so until 100 ये चाहिए। अब भैया ये फॉर्मूला तो मेरे को 1 से लेके n टर्म्स तक का सम देगा, 51 से नहीं देगा। बात समझ आई। लगाने को मैं इधर एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा सकता हूं, बट इसके थ्रू अगर करना है तो मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + so until 50 मैंने ऐड किया इसी के अंदर, एंड वही चीज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। 1 to 50 जो मिसिंग था इसके अंदर वो मैंने ऐड किया, वही चीज मैंने सब्ट्रैक्ट की, तो बैलेंस हो गया। जो चीज ऐड की वही चीज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं। इससे फायदा क्या हुआ, अगर मैं ये कंप्लीट देखूं तो ये कंप्लीट क्या चला गया, 1 + 2 + 3 + so until 50 + 51 + 52 + so until 100। तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम चला गया। उसका क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे n को 100 पुट करके मिल जाएगा, और बाकी क्या बचा माइनस फर्स्ट 50 का सम, वो भी मेरे को इधर से मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगेन दोबारा समझो, अगर मेरे को 51 + 52 + 53 + so until 100 चाहिए, तो मेरे को 51 से 100 के बीच में जो 50 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनका सम का वैल्यू चाहिए। तो वो मैं इसके थ्रू कैसे जनरेट करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे को 1 से लेके n टर्म्स का सम देता है, 51 से लेके 100 तक का सम नहीं देगा। तो वो जनरेट करने के लिए मैंने जो 1 से लेके 50 मिसिंग था वो मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने 1 से 50 ऐड किया, 1 + 2 + so until 50 एंड -1 + 2 + 3 + so until 50, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलेगा। अब जो मैंने ऐड किया उसके कारण क्या हो गया, ये 1 से लेके 100 का कंटिन्यूस सम चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसमें 100 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 × 100 + 1
बाई 2 माइनस, अब पहले 50 टर्म्स का सम दैट इज 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये होगा 51 से लेके 100 का सम। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। जी यस सर। मैं इस फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन अब बता रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ इसमें नहीं इंप्लीमेंट करना, इनमें भी करना है। तो 51 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर सो टिल 100 स्क्वायर, उसका कोई और मेथड नहीं है, कोई एपी नहीं लगेगी वहां पे, राइट? तो उसके लिए क्या करना है, 1 से 50 का स्क्वायर ऐड करना, 1 से 50 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। यस, टोटल 51 से 100 का है ये। 1 to 50 ऐड किया, 1 to 50 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 to 100 माइनस 1 to 50 हो गया। तो 1 to 100 का फॉर्मूला ये, 1 to 50 का फॉर्मूला ये, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो जरा इसका। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लेट्स से 10 का स्क्वायर, पहले 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। ठीक है, क्या जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर, हम क्या पुट कर देंगे, इनको 10, दैट्स इट। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 3 पे कटा 2, 3 पे कटा 7, 2 पे कटा 5, 7 5 दा इंटू 11, तो दैट इज 35 35 385। दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट। सिमिलरली अगर यही चीज इधर करूं मैं, तो 51 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर सोन टेल 100 का स्क्वायर। ठीक है, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, सोन टेल 100 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सोन टेल 50 का स्क्वायर हमने ऐड किया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सोन टेल 50 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, पहले 100 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। वो क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूला में n को 100 पुट करके क्या आ गया, वो 100 इंटू 101 इंटू 100 इंटू 2 200 201 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये पहले 50 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। किधर फोकस है? हाँ, दोबारा नहीं, 2 बार नोटिस कर लिया मैंने। तो 50 पुट करो, 50 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 2 100 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट। जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, बाकी जो बचा वही आंसर। क्लियर हुआ इंप्लीमेंटेशन? सेम चीज इधर, सेम चीज इधर। तो फॉर्मूला समझ आया क्या चीज है? आया कहां से वो डिस्कस करेंगे, बट समझ आया फॉर्मूला क्या है? ये नोट करो जल्दी, ये चाहिए हमें, जल्दी करना प्लीज। हाँ जी, डन। चले, अब ध्यान से देखो, एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का क्यूब करोगे, यू विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, एन क्यूब माइनस इसका क्यूब क्या होता है, एन क्यूब माइनस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n, यही होता है, राइट? तो इसको ओपन करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, है ना? तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। हाँ है ना, राइट? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले n को 1 पुट किया, तो क्या बन गया, ये 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। हाँ है ना? फिर 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1।
फिर 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है ना, 3 पुट करके 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 पुट करके 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल, जब मैंने n पुट किया फाइनली तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। ये क्लियर हुआ, राइट? अब देखो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, राइट, तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कटेगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कटेगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कटेगा, n माइनस 1 का क्यूब n माइनस 1 का क्यूब कटेगा। तो ऐड होके क्या बचेगा, एक ये और एक ये तो वैसे 0 है, तो बचा n क्यूब, हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू, अब जब मैं इनको ऐड करूंगा, ध्यान से समझना, ये 3 कॉमन, क्या बचा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, हाँ या ना, और इसी का फॉर्मूला हमें चाहिए। नाउ -3 ये कॉमन लेके क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन टिल n, हाँ या ना, ठीक है, प्लस 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा n, हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो दैट इज n क्यूब, ये -3 इंटू ये जो चाहिए ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3 इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये प्लस n है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -n, दैट इज 3 टाइम्स समीशन n स्क्वायर। ये जो चीज है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको समीशन n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समीशन n स्क्वायर का मतलब n को पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट, सो टिल n, सबका सम, राइट। ऐसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो टिल n को क्या पुट रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो टिल n क्यूब को क्या करेंगे, समीशन n क्यूब। तो अब ध्यान से देखो, ओवरऑल जो भी इधर बनेगा उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो n कॉमन ले लिया, सबसे पहले इधर आ गया 1, ये गया इधर आ गया n स्क्वायर, n कॉमन ले लिया, ये 3 भी कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया, राइट। एलसीएम लिया तो 2 इधर एंड 2 इधर, और ये ओवरऑल 2 जो आएगा वो भी बाहर आके इधर हो जाएगा 6, तो बना 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 दैट इज प्लस 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, साथ में n बाय 6 दैट इज इक्वल टू समीशन n स्क्वायर। अब क्लियर हुआ कहां से है फॉर्मूला, हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ऐसे ही देखो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब किया तो वहां से मेरे को मिला समीशन n स्क्वायर, तो ऐसे n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 करूंगा, वहां से मिलेगा समीशन n क्यूब, सेम वे, राइट। ये इसका इन जनरल प्रोसेस होता है निकालने का, क्लियर हुआ। बट ये प्रोसेस पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये मेथड हमारा सीक्वेंस सीरीज का जो लास्ट वाला पार्ट है, स्पेशल सीरीज जो हमारा बचा हुआ उसमें आएगा। बट अच्छा है ये अभी तुमने देख लिया, तो वहां पे जब देखोगे तो इजी हो जाएगा। और ये 3 फॉर्मुला जो अभी मैंने तुम्हें बताए ये भी याद रखना। चले आगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, 1 को 3 बार ऐड करेगा 3, 4 बार करेगा 4, 100 बार करेगा 100, n बार करेगा तो n, बात खत्म। ये नोट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, अभी आ जाओ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। ये एक छोटा सा पार्ट है जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखो देखो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जैसे ये क्वेश्चन है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और लेट्स ट्राई टू हैंडल दिस, ठीक है। अब मैंने x को इन्फिनिटी पुट किया, सबसे पहले लेट्स चेक दी फॉर्म ना। फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 3 ऐड करोगे वो भी इन्फिनिटी रहेगा यार, इन्फिनिटी प्लस 4 तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बात समझ आई। तो यस इट्स एन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। ध्यान से, हम हमेशा इन्फिनिटी को हैंडल करने के लिए, इन्फिनिटी को हैंडल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, इन्फिनिटी को हैंडल करने के लिए हम एक्चुअली में 1 बाय इन्फिनिटी क्रिएट करते हैं, जो किसकी तरफ जाता है,
0 की तरफ। हमेशा हमेशा हम 1/∞ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो चीज किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ, हमेशा। अब यहां पे कौन है जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x, राइट। अब हमें अगर 1/∞ क्रिएट करना है, यानी कि हमें 1/x क्रिएट करना है। बात समझ आई? इसलिए हमने क्या किया, इसी के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ओके, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया जी, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x टोटल डिवाइडेड बाय x/x + 4/x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, राइट, sir. ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, इससे क्या हुआ, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x कटा, ये x कटा, तो दैट इज 2 + 3/x डिवाइडेड बाय 1 + 4/x। नाउ एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 3/∞ क्या जाएगा, 1/∞, 0, 0 × 3 करोगे वो भी 0, तो ये क्या जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या जाएगा, बात खत्म, बात खत्म, तो ये 2 की तरफ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये तरीका होता है हमारा ∞/∞ फॉर्म को हैंडल करने का। आई होप क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो सीरीज मैंने करवाई थी उसका भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसे यूज होगा वो, ठीक है। तो 1 स्क्वायर क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 + so until n, चलो so until 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कितनी टर्म्स का सम आ रहा है, 2n टर्म्स का सम, इट्स नॉट n टर्म्स, इट्स 2n टर्म्स डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, n स्क्वायर, राइट। ऊपर इंफिनिटी टर्म्स का सम, इंफिनिटी इंटू 2 कर लो तब भी इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी टर्म्स का सम ऑब्वियसली इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इट्स एन ∞/∞ फॉर्म क्लियरली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर फॉर्मूला जनरेट किया, तो n टर्म्स का सम जो मेरा होता है समीशन n, वो होता है n × n + 1/2, तो समीशन 2n क्या जाएगा भाई, समीशन सॉरी 2n लिखना गलत हो जाएगा, 1 + 2 मतलब है समीशन n नहीं अभी, लेकिन n = 1 से लेके 2n, बात समझे। अरे समीशन 2m का काका जी मतलब ये हो जाएगा, n को 1 पुट करो 2, n को 2 पुट करो 4, समझे, वो इवन टर्म्स का सम आ जाएगा, तो वो वैसे गलत हो जाएगा बोलना, है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में हमारी है वही 1 + 2 + 3, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स स्टिल 2n है, तो इसलिए जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, कहां से स्टार्ट होना है कहां तक जाना है वो चेंज करेगी, तो 1 से लेकर 2n तक। अब उसका क्या बन जाएगा, n की जगह 2n पुट कर दो, तो दैट इज 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कटा, तो दैट इज n × 2n + 1। हाँ या ना, क्लियर हुआ? फॉर्मूला कैसे चेंज किया, श्योर, n की जगह 2n पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अगर मेरे को पहले 5 टर्म्स का सम पूछा जाता तो इसी फॉर्मूला में मैं 5 पुट कर देता, 100 का पूछा जाता 100 कर देता, 2n का पूछा जा रहा है तो मैं 2n पुट कर दूंगा n की जगह, बात खत्म। तो न्यूमरेटर का क्या बना, n × 2n + 1 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक n कट गया जी, ठीक है, तो क्या बना 2n + 1 डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अलग अलग कर दिया, ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, या ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, तो क्या जाएगा जी 2 + 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या जाएगा, तो इसका भी भैया आंसर 2 है। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब एक्चुअली में इस पूरी चीज का मतलब क्या है, ये जो पूरी चीज लिखी है इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। कंसीडर करो दिस एज अ फंक्शन f of x is equal to 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 4, तो इसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, x को पुट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट वाइज आएंगे, तो इनका कुछ ना कुछ रैंडम ग्राफ बनेगा, राइट। तो भैया इसका जो ग्राफ बनेगा, तो जब x + इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका जो आउटपुट है वो किसकी तरफ जाएगा, ये बताओ, वो है ये चीज। इस पूरी चीज का मतलब ये है कि इनपुट जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ, इस पूरे फंक्शन के अंदर इनपुट किसकी तरफ जा रहा है, तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू होगी तो वो उसका आउटपुट हो जाएगा, बात खत्म। तो इनपुट जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पूरी चीज का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो जब ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका आउटपुट किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ। आई होप क्लियर हुआ, राइट। लेट्स वेरीफाई, बना के देखते हैं ग्राफ, देखो जरा
क्या था 2x प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ध्यान से चेक करना, ठीक है, ये देख रहे हो जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड ग्राफ की, ठीक है, ये रेड वाली चीज ये किसकी तरफ जा रही है, मैंने एक पॉइंट लिया 1.1918 आ गया, अब और आगे इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा तो ये चीज तो एक पर्टिकुलर हाइट की तरफ टेंड कर रही है, और वो कौन सी हाइट है 2, कैसे पता चला, लेट से मैं y हाइट 2 को प्लॉट कर रहा हूं, हाइट 2 का मतलब y इक्वल टू 2, ये देखो y इक्वल टू 2, ये मैंने ब्लू लाइन बनाई, ठीक है, ये देखो जरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये देखो, तो ये y इक्वल टू 2 की तरफ टेंड कर रहा है, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब ये बहुत ज्यादा जब आगे चले जाओगे, बहुत ज्यादा आगे, ये देखो ये 1 लाख के करीब, जब इनपुट 1 लाख जाएगा, लेट सी इनका क्या जाएगा आउटपुट ना, ये देखो अभी भी ये रेड लाइन जो है ये एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है, उससे थोड़ी सी नीचे है, तो अभी भी इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1.9999, मतलब इस चीज के अंदर जब मैं एग्जैक्टली x को 1 लाख पुट करूंगा तो एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा 1.2 के पास 2 की तरफ एग्जैक्ट नहीं जा रहा, और जब इन्फिनिटी जाएगा तब जाके मैं बोलूंगा हाँ वो 2 चला जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले हमेशा वो 2 की तरफ अप्रोच ही करता रहेगा, अप्रोच ही करता रहेगा, यार इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते तो एग्जैक्ट इन्फिनिटी का बिहेवियर हम बता नहीं सकते, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये देख पा रहे हो, Yes, sir. राइट, तो ये चीज होती है हमारी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्लियर हुआ, जो ये फंक्शन है उसी का इन्फिनिटी पे बिहेवियर क्या है, किस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा वो चीज बताता है, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हेडिंग ये नोट करो जल्दी, कुछ क्वेश्चंस तुम खुद देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा चुके हो तुम सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऑलमोस्ट देख चुके हो, प्लीज अब ध्यान से देखो जरा, अब यहां पे इन्फिनिटी लेके जा रहा है एक्स स्क्वायर एक्स, राइट, तो अब इन्फिनिटी को खत्म करना है, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर जा रहा है, तो अगर ये वाली इन्फिनिटी को खत्म करना है तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कटा, तो प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर ए कट के आ गया बी बाय
एक्स प्लस इधर आ जाएगा सी बाय एक्स स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय डी प्लस सी बाय एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा ए बाय डी। तो फर्स्ट का आंसर ए बाय डी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. हाँ वो भी सेम, एक साथ ही एक्स के डिवाइड कर दो ज्यादा बेटर है, बट वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। ये चीज अभी मैंने क्या बताया, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे भी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो इफेक्टिव डिग्री 1 ही है, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करके ये बन गया 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये x गया डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय x और ऊपर स्क्वायर रूट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये वाला x जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर अंदर जाएगा, तो अलग अलग होके ये बन जाएगा 5 माइनस 6 बाय x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 4 प्लस 9 बाय x स्क्वायर स्क्वायर रूट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जीरो, तो बचा 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 5/2 इज द आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले रूट कैसे हटाना? मैडम जी 2x प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट वुड बी योर 2x प्लस 3, हाँ या ना? तभी जाके स्क्वायर रूट हटेगा, और इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 2ab वाली टर्म तो है नहीं, तो इसलिए वो नहीं लिख सकते। समझ आया? बिल्कुल नहीं लिख सकते। आई कैन नॉट राइट एज a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट एज a प्लस b, विच इज रॉन्ग, ये तो गलत है। यहाँ पे 2ab वाली टर्म होनी चाहिए, फिर जाके a प्लस b का स्क्वायर बनेगा, वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से हटेगा, फिर जाके वो a प्लस b बनेगा, तो इट इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते हम। अब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन माइनस 2ab भी तो बनेगा, इसकी पावर 1/2। अब ये वाली पावर 1/2 अलग अलग कर ही नहीं सकता मैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट। किसको? एक्स स्क्वायर से नहीं करेंगे, एक्स से करेंगे। एक्स से किया तो ये वाला जो एक्स था नीचे वाला, ये ऐसा था, राइट? अब ये जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसकी पावर 2 हो जाएगी। किया एक्स से ये डिवाइड, ठीक है ना? ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर लेकिन अंदर जाके हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब अगला देखो, इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस सिमिलरली ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब इसको हैंडल करने का तरीका, नीचे भी डिग्री 1 है, ऊपर भी डिग्री 1, डिग्री 1 तो एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? देखो 3x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x टोटल डिवाइडेड बाय, इसको भी x से डिवाइड किया तो 4 प्लस 3 बाय x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये जब स्क्वायर है, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये अंदर जाके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये अंदर जाके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। ध्यान कहां है तेरा? इधर नहीं था, जो मैं करा रहा हूं उधर ध्यान दे। हाँ जी, तो 3x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो क्या चला जाएगा? वो 0, तो बचा √3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कट के 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा इंफिनिटी पे, तो बचेगा √2 डिवाइडेड बाय ये 0, तो बचा 4। दैट्स द आंसर, √3 प्लस √2 बाय 4। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब एक्स से करना है। हाँ, नहीं अभी एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 1 हो जाएगा, फिर नीचे एक एक्स इसके नीचे जाएगा, एक इसके अंदर भी जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मत करो, इसलिए मैंने पहले बोला था मत करो। नहीं, जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता, ठीक है ना?
यस, तो जनरली फायदा नहीं होता तो मत करो, ठीक है। हाँ जी, नहीं लेके जा सकते, नेगेटिव साइन बाहर ड्रॉप करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन बाहर ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, देखो जरा, अब ये जा रहा है इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। तो इसको पहले रैशनलाइज करके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो रैशनलाइज करके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक। नाउ एक्स स्क्वायर कटा, वन वन कटा, तो ये बचा एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ ऊपर लीनियर डिग्री वन, नीचे भी स्क्वायर की डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो रहा है तो इफेक्टिव डिग्री वन, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स से, ये एक्स बाय एक्स, ये नीचे जो एक्स आया वो इस स्क्वायर रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट प्लस यहां पे एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, क्लियर हुआ। नाउ ये बन गया वन बाय वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा वन का स्क्वायर रूट वन, वन का स्क्वायर रूट वन, वन प्लस वन, तो फाइनल आंसर इज वन बाय टू। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, क्या यार, वो डिपेंड करता है ऊपर नीचे डिग्री क्या है, यहाँ पे ऊपर डिग्री वन है, यहाँ दोनों की देखनी है, दोनों की सेम होनी चाहिए बाय द वे, ऊपर भी वन है, यहाँ पे इफेक्टिव डिग्री क्या है, देख इफेक्टिव डिग्री का मतलब पता क्या होता है, मेरे को ये बता, एक्स स्क्वायर और एक्स, जब एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ऑब्वियसली एक्स, तो इनफैक्ट एक्स स्क्वायर के आगे निग्लेजिबल होगा, अगर मैंने एक्स को 1 लाख पुट कर दिया तो 1 लाख का स्क्वायर और 1 लाख तो 1 लाख के स्क्वायर के बराबर कंपैरिजन में भी नहीं आएगा, वो तो इतना छोटा है, तो मैं इग्नोर करके इसको एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो क्या आ गया एग्जैक्टली एक्स, तो डिग्री वन बन गया ना, ये भी कहने का मतलब है, तो इफेक्टिव डिग्री वन, इफेक्टिव डिग्री वन, तो लीनियर बाय लीनियर फॉर्म जा रही है, ये कहने का मतलब था, तो वहां से पता चला किससे डिवाइड करना है, अगर वो भी ना पता चले तो दोनों में से जो ऊपर लीनियर है या क्वाड्रेटिक है उससे डिवाइड कर दे, बात खत्म, जो अंडर रूट में नहीं है, जिसके सामने दिखाई दे रही है, दैट्स इट। देखो याद है मैंने तुम्हें बताया था इनफैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो टिल n, राइट। प्लीज इधर n प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो टिल n इंटू n प्लस वन तक का प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट, राइट। तो मैं n प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकता हूं ये चीज n फैक्टोरियल इंटू, हाँ है ना, तो ये देखा मैंने, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको लिखा n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस
n फैक्टोरियल एज इट इज। इससे क्या हुआ, नीचे से n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो क्या बना n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कॉमन, बचा n+1 माइनस इसका 1, तो ये n फैक्टोरियल कटा, तो क्या बचा 1 बाय, इनफैक्ट 1 भी कटा, 1 बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन बन गया सिंप्लीफाई होकर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और 1 बाय n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, तो इसका आंसर 0, बात खत्म। ये नोट करो। आगे देखो, आगे जो दो चीजें आ रही है, दो पर्टिकुलर फॉर्म्स में बता रहा हूं, ये है 0/0 फॉर्म के ही दो पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। इनको हैंडल करना सीखना हमें। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक है लॉगरिथमिक फॉर्म। इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप की हमने चीजें देख रखी हैं। क्या? 0/0 फॉर्म, राइट। अब याद करो, साइन 0/0 फॉर्म का क्या मेन मोटिव क्या होता था जब हम उसको 1 लिखते थे, कि साइन के अंदर का इनपुट और नीचे वाला जो 0 जा रहा है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम 0 की तरफ जाना चाहिए। वही चीजें इधर आएंगी। क्या चीज? देखो, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज, एंड log 1 प्लस x टोटल डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको देखो पहले, ठीक है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 0। शाबाश बेटा। e की पावर 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज़्ड टू 0, 1। 1 माइनस 1, 0/0, 0. अरे 0/0 0 क्यों? इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, राइट। इधर x को 0 पुट किया, बचा 1। log 1 क्या होता है, अगर किसी को आता है तो? क्यों? ये कोई रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। अब दोबारा मैं बता रहा हूं, ये मैंने लॉ का पहले भी बताया हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस होता है, प्लीज इसको याद रखा करो। log ex इक्वल टू y है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, e की पावर y इक्वल टू x। ये बताया हुआ है ना, श्योर, राइट। अब सोचो, अगर मैंने x को 1 रखा तो x 1 आ गया, तो e की पावर क्या 1 होगा, तो y क्या होगा इन दैट केस, तो log e1 क्या होता है, 0। तो log के अंदर अगर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0। सो फॉर दैट रीजन यहां पे अगर x 0 जा रहा है तो ये इनपुट log के अंदर इनपुट क्या हो जाएगा, 1। तो log 1 क्या होता है, आई होप क्लियर हुआ। नहीं, वो एक पैटर्न आप फॉलो करने की कोशिश करें, बट लोग ऐसा ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ना एपी का ना जीपी का। वो एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। नहीं, क्यों भाई 2 पे क्यों नहीं वो 0 हुआ, इसका रीजन है आपके पास? अगेन वो वैल्यू बेस्ड जा रहे हो ना आप, वो बुक नहीं है तो आप कुछ आप अपनी तरह से नहीं बोल सकते। वो बुक अगर 2 पे 0 बोलती है, आप वो भी ट्रू मानते हो, उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं। प्लीज आ जाओ, लॉजिकली बात करेंगे ना। तो log e1 क्या गया, 0, 0/0, 0/0 फॉर्म, नॉट 0, 0/0 फॉर्म, राइट। इसका भी आंसर क्या होता है, 1। इसका भी आंसर क्या होता है, 1। ठीक है, रीजन LH रूल, बड़ी सिंपल सी बात है। e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का, x का, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब e को 0, x को 0 पुट करो, e की पावर 0, 1/1, तो 1 आंसर आ गया। अब log 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो log 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/1 प्लस, तो इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, इस इधर 0 पुट किया तो बचा 1/1। तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, 1। बट अगेन जैसे साइन के अंदर था रूल, जो चीज यहां पे है वही चीज यहां पे, और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, जो दोनों की दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए। सेम चीज इधर, जो चीज इधर वही चीज इधर, एंड ये दोनों की दोनों चीजें सेम एंड 0 की तरफ जानी चाहिए, तो जाके इन दोनों चीजों का आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि इन जनरल इसकी फॉर्म बनेगी e की पावर f of x
-1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, तब जाके ये बन जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे e की पावर x -2 -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ध्यान से देखो, x को 2 पुट करो, 2 - 2 e की पावर 0, 1 - 1 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इट्स अ 0/0 फॉर्म। बट ये वाला चीज 0 और ये वाला 0 सेम नहीं है, तो उसको बनाओ। तो e की पावर x -2 -1 डिवाइडेड बाय, इसको लिखा x -2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ये चीज क्या गई, अब e की पावर 0 -1 डिवाइडेड बाय सेम 0, तो दैट वुड बी 1, बचा 2 + 2 तो 1/4। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, ये सेम चीज इधर, दैट इज log e 1 + f of x डिवाइडेड बाय f of x लिमिट f of x टेंड्स टू 0, तो ये पूरी चीज का आंसर क्या जाएगा 1। सेम फंक्शन होना चाहिए, सेम चीज इधर ले लो, log e x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4 लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान से देखो जरा, 2 पुट करो, 2 - 1 1 log 1 0, तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 - 4, हाँ या ना, तो इट्स 0/0 फॉर्म। लेकिन हमें एक्चुअली में ये फॉर्मूला लगाने के लिए log के अंदर 1 + 0 बनाना है। यहां पे अभी log 1 + 0 नहीं जा रहा, तो इसको log 1 + 0 वाली फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 log के अंदर हमने क्या किया 1 + -1, तो क्या बन गया ये 1 + x -2। आई होप क्लियर हुआ। जो log x -1 था उसके अंदर +1 - 1 किया ताकि ये 1 + समथिंग बन जाए, क्योंकि हमें log के अंदर क्या चाहिए 1 + 0 वाली फॉर्म। हाँ या ना, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? log का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 1 + f of x टेंड्स टू 0, यानी कि log के अंदर जो 0 जा रहा है वो 1 + समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? श्योर, log के अंदर 1 + 0 होना चाहिए। तो यहां पे क्या था log x -1, तो ये 1 + समथिंग था नहीं, तो 1 + समथिंग वाली फॉर्म क्रिएट करनी थी हमें, इसलिए हमने क्या किया log के अंदर 1 + n -1 किया, तो ये बन गया ये चीज x -2 और ये बन गया 1, तो ये बन गया log के अंदर 1 + x -2। क्लियर हुआ? ये चीज समझा? इसका मतलब क्या होता है e की पावर y = x। अब अगर x को मैंने 1 रखा तो ये आ जाएगा, e की पावर 0 करेगा तो 1 आएगा ना, तो यानी कि y क्या होना चाहिए, तो अगर x मेरा 1 है y क्या होना चाहिए, तो x अगर 1 है तो y क्या होना चाहिए, तो log 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ये चीज थी। यानी कि log के अंदर अगर इनपुट 1 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा उसका, तो यानी कि अगर यहां पे x 0 की तरफ जा रहा है तो बचा क्या 1, तो log 1 वो क्या होगा बाय x क्या जा रहा है 0 की तरफ, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर 1 है। अभी तक मैंने वो तो डेरिवेटिव से मैंने बताया, LH रूल से, ये अदरवाइज फॉर्मूला याद रखो, मैंने वो फॉर्मूला का रीजन बताया था कि डेरिवेटिव करके LH रूल से आ जाएगा, बट अगर वो नहीं क्लियर है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बात खत्म। ठीक है, अब ये चीज मैंने बोला ये x दोनों सेम होने चाहिए, अगर इधर f of x है तो नीचे भी f of x होना चाहिए, और ये दोनों f of x सेम होने चाहिए, तो log के अंदर 1 + 0 जा रहा है ना, तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से दोबारा चेक कर, x -1 ये क्वेश्चन था। अब मैंने सबसे पहले x को 2 पुट करके देखा, ठीक है, तो x को 2 पुट किया, 2 - 1 log 1 क्या होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 4, तो 0/0 फॉर्म बन गई। लेकिन log के अंदर जो 0/0 फॉर्म बनते हैं log के रिलेटेड, वो 1 + 0 बनना चाहिए। यहां पे log 1 जा रहा है तो 1 + 0 बनाना है, तो इसलिए मैंने अलग से 1 + n - 1 किया, तो ये क्या बन गया log 1 + x -2, तो log 1 + x -2। अब क्लियर है, डिनोमिनेटर में x² -4, तो इसको लिखा मैंने x -2 इंटू, अब इसका फायदा ये हुआ कि अगर ये 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान से चेक कर, x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 - 2 0 की तरफ, नीचे भी वही सेम चीज 0 की तरफ जा रही है, तो log 1 + 0/0, अब इसका आंसर क्या आएगा 1, log 1 + 0/0 का आंसर 1, तो जाके इसका आंसर क्या गया 1, तो बचा क्या 1 इंटू, यहां पे 2 पुट किया 2 + 2
तो 1/4। तो फाइनल आंसर इसका भी क्या जा रहा है, 1/4। अब बोलो डाउट। हाँ क्या, नहीं बंद करना यार, क्या करना, छोड़ना छोड़ना। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। चलो ये नोट कर लो, वी आर डन।